अभी तक हमने मीनिंग और लेवल डिस्कस करे थे। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क्स कमेटी। अब फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? आप किस किस तरह से वर्कर्स को पार्टिसिपेट करा सकते हो, किस किस रूप में वर्कर्स को पार्टिसिपेट करा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी। ओके, अब ये वर्क्स कमेटी क्या है? ओके, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या बोलता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आपको वर्क्स कमेटी बनाना कंपलसरी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या बोलता है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी है कि आपको वर्क्स कमेटी बनानी ही पड़ेगी। और इस वर्क्स कमेटी में इक्वल लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इक्वल लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मेरा मतलब क्या है? इस कमेटी में जितने बंदे वर्कर्स की साइड में होंगे उतने ही बंदे मैनेजमेंट की साइड से होंगे। ओके, तो क्या कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? कहता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 100 से ज्यादा इंप्लॉइज है तो आपको वर्क्स कमेटी बनाना कंपलसरी है। और इस कमेटी में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मीन जितने मैनेजमेंट के बंदे होंगे उतने ही वर्कर्स के बंदे होंगे। और इस कमेटी का बेसिकली मोटिव क्या है? बेसिकली मोटिव क्या? हारमोनियस रिलेशनशिप बनाना मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। इसका कमेटी का मेन पर्पस क्या है? वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप बनाना। हारमोनियस रिलेशनशिप का मतलब क्या? पीसफुल रिलेशनशिप बनाना, दोनों के रिलेशनशिप में शांति हो, किसी भी तरह की कोई नफरत ना हो। ठीक है, इसी मैटर पर ये कमेटी डिस्कस करती है। ओके, तो पहला क्या है? वर्क्स कमेटी। सेकंड क्या है? ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ठीक है, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल सबसे पहले 1958 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ये भी क्या एडवाइजरी इन नेचर है। इसमें भी जो वर्कर्स पार्टिसिपेट करेंगे, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल 1958 में हुई थी। ये भी क्या कंसल्टेटिव इन नेचर है। इसमें जो वर्कर्स के बंदे पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ वो एडवाइस दे सकते हैं। और इसमें वर्कर्स और मैनेजमेंट के बंदे इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे, मीन जितने रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स की साइड पे होंगे उतने ही रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट की साइड पे होंगे। अगर मैनेजमेंट के बंदे 10 है तो वर्कर्स की साइड से भी 10 ही बंदे आएंगे इसमें। ओके, और ये क्या है? एडवाइजरी है। ठीक है, मीन सिर्फ वर्कर्स के बंदे अपनी एडवाइस दे सकते, किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और जो इसमें मैटर डिस्कस होते हैं वो बेसिकली वर्किंग कंडीशन को लेकर, वो सारे मैटर इसमें डिस्कस होंगे जो वर्कर्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, ठीक है, इनडिसिप्लिन से लेके कोई मैटर हो गया, अब्सेंटीज्म से लेके कोई मैटर हो गया। जैसे मान लो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, कुछ वर्किंग कंडीशन को लेके कुछ प्रोविजन बनाना, वो मैटर डिस्कस हो जाएंगे। अगर इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं फॉलो हो रहा, वो मैटर डिस्कस हो जाएंगे। अब्सेंटीज्म ज्यादा हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, वो मैटर डिस्कस हो जाएंगे। ओके, जो मैटर वर्कर्स को इफेक्ट करते हैं वो मैटर इस काउंसिल में डिस्कस होते हैं। और ये भी क्या एडवाइजरी नेचर है, सिर्फ वर्कर्स के बंदे एडवाइस दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, तो ये क्या होगी? ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स होगी। अब हम बात कर लेते हैं पार्टिसिपेशन थ्रू ओनरशिप। पार्टिसिपेशन थ्रू ओनरशिप। इसमें क्या होगा भाई? वर्कर्स को ओनर ही बना दिया जाता है। ओनर कैसे बना दिया जाता है? मैनेजमेंट क्या करता है? वर्कर्स को अपनी कंपनी के शेयर बेच देता है। ठीक है, अब शेयर कैसे? वर्कर्स की कहाँ इतनी इनकम होती है कि वो शेयर खरीदे? वर्कर मैनेजमेंट क्या होता है? कम प्राइस पर कंपनी के शेयर वर्कर्स को बेच देता है। कम प्राइस पर कंपनी के शेयर वर्कर्स को बेच देता है और वर्कर्स इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे उसकी पेमेंट करता रहता है। इस तरह से वर्कर्स क्या बन गए? कंपनी के ओनर बन गए भाई, मालिक बन गए। और मालिक को तो पूरा हक है बोलने का, मालिक को तो पूरा हक है डिस्कस करने का। ओके, तो इसमें वर्कर्स को मालिक बनाकर कंपनी का उनके ओपिनियन लिए जाते हैं, उनकी आइडियाज लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ठीक है, अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट दोनों मिलकर वर्कर्स के इशू पे डिस्कस करते हैं।
ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट दोनों मिलकर वर्कर्स के इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। हमें पता है ट्रेड यूनियन क्या होती है, जिसमें यूनियन मेंबर्स होते हैं, लेबर के हक में बोलती है वो, लेबर पूरी लेबर को रिप्रेजेंटेटिव करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट दोनों मिलकर लेबर के इशू पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का वे है, एक तरह का फॉर्म है वर्कर्स को पार्टिसिपेट कराने का। अब हम बात करते हैं सजेशन स्कीम के बारे में। अब ये सजेशन स्कीम्स क्या होती है, कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट तरह की सजेशन स्कीम लॉन्च की जाती है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेज होते हैं वर्कर्स के सजेशन लेने के, वर्कर्स के आइडियाज लेने के। सजेशन स्कीम क्या भी है, ये भी एक तरह का फॉर्म है, एक तरह का वे है वर्कर्स के व्यू लेने का, वर्कर्स के आइडियाज लेने का। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटी सर्कल के बारे में। क्वालिटी सर्कल क्या है, 6 to 12 पीपल, लोगों का एक ग्रुप होता है जो रेगुलरली मिलते हैं किसी भी मैटर को डिस्कस करने के लिए। क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है, 6 to 12 एम्प्लॉयज का ग्रुप होता है जो रेगुलरली मिलते हैं। जैसे मान लो 6 लोगों का ग्रुप है जो वीकली बेस पर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, कैसे मार्केटिंग को बढ़ाया जाए जिससे सेल्स बढ़े, कैसे न्यू प्रोडक्ट इनिशिएट किया जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। ठीक है, ये क्या होता है, 6 to 5 पीपल का ग्रुप होता है। और उसमें ये नहीं देखते कि कौन सा हायर लेवल का, कौन वर्कर है, कौन मैनेजमेंट है, नहीं, ये नहीं देखते। इसमें क्या होता है, जो जो सेम फील्ड में होते हैं, सेम लेवल की एक्सपर्टीज होती है। मैक्सिमम इसमें 12 लोग होते हैं जो रेगुलर बेस पर मिलते हैं और आपस में बैठ कर डिस्कशन करते हैं। ये भी क्या होता है, एक तरह का वे है वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराने का। अब हम बात करते हैं टीक्यूएम की। टीक्यूएम क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टीक्यूएम का मतलब क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये भी एक बड़ा इफेक्टिव वे होता है वर्कर्स को मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराने का। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें जैसे टीक्यूएम का बेसिक मेन तो ये है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देनी है, आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है, इस तरह की पॉलिसीज बनानी है, इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इस तरह की होनी चाहिए कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो। मेन एम तो है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ऑल मेंबर इक्वली पार्टिसिपेट इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसमें क्या मानते हैं, ऑल मेंबर इक्वली पार्टिसिपेट इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, टोटल क्वालिटी क्या बोलती है कि अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपकी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबका इक्वली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हर लेवल पे क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करता है उन्हें अपने वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि टीक्यूएम का रूल ही यही है, अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो सब लेवल पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेशन, बोर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या है, एक बोर्ड बनाया जाता है, उस बोर्ड में कुछ रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स की साइड से भी सिलेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में एक बोर्ड बनाया जाता है, उस बोर्ड में कुछ रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स की साइड से भी सिलेक्ट किए जाते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स के इश्यूज पे बोलते हैं, वर्कर्स के मैटर पे डिस्कस करते हैं। तो एक ये भी क्या वे है वर्कर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराने का। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।